आफिया का बाप इतनी आसानी से अहमर को आफिया की जिंदगी में नहीं आने देगा, इसीलिए वो एक घिनौना प्लान बनाता है। शहीर यही सोचता है कि आफिया की सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ इरम है, और अगर मैं इरम को आफिया से दूर कर दूं तो यकीनन आफिया और अहमर को अलग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। गुड़िया जब शारिक और बिलाल को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैंने फैसला किया है कि बहुत जल्द हम धूमधाम से अहमर की शादी करेंगे, तो शारिक गुस्से से कहता है कि गुड़िया बाजी, इस घर के बड़े हम भी हैं, आप हमसे भी मशवरा ले सकती हैं, लेकिन आप तो अपनी मर्जी की मालिक हैं। जिस पर गुड़िया कहती है कि जब आपके सगे बहन भाई आपकी कदर ना करें और आपकी इज्जत ना करें तो फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। जिस पर शारिक कहता है कि ठीक है गुड़िया बाजी, अगर आपने यूं ही मेहमानों की तरह हमें दावत देनी है तो हमें इस शादी में आने की भी कोई जरूरत नहीं, ना मैं अहमर की शादी में आऊंगा और ना ही बिलाल। ये कहकर वो बड़े इत्मीनान से गुड़िया का रिएक्शन देखना चाहते थे, लेकिन गुड़िया तो आराम से कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं आना चाहते तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन अहमर मेरा भाई है और हम तो उसकी खुशी में मुकम्मल तौर पर शरीक होंगे। ये कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। शारिक और बिलाल तो काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर गुड़िया चाहती क्या है। वो दोनों तो अपनी बहन को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी गुड़िया हौसले से खड़ी है। आखिर ऐसा क्या है जो गुड़िया बाजी को तकलीफ देगा और वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। बिलाल और शारिक बस यही सोचते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ शहीर इरम को कॉल करता है। इरम का दूसरा शोहर बासित भी इरम को हैरानगी से देखता है, जिस पर इरम कहती है कि मुझे नहीं पता इसने मुझे कॉल क्यों की है, खुदा करे कि आफिया ठीक हो, मुझे उसकी फिक्र रहती है। जैसे ही इरम शहीर की कॉल उठाती है तो शहीर इरम को कहता है, इरम मैंने बहुत सोचा और मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम एक इंतहाई अच्छी माँ और बीवी हो, लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझा। जिस पर इरम कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बोलो जो भी कहना है। शहीर इरम को कहता है कि इरम मैं तुम्हें दोबारा से अपनाना चाहता हूँ और ये बिल्कुल मुमकिन है, तुम अगर बासित से डिवोर्स ले लो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही इरम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन पकड़कर शहीर को कहती है कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने इस तरह की कोई भी घटिया बात सोची, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे इसीलिए अच्छी तरह से बात कर रही थी क्योंकि तुम मेरी बेटी के बाप हो, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं। आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर इरम फोन बंद कर देती है। बासित इरम को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर इरम बासित का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम ना होते तो मैं आज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती। शहीर ये सब कुछ करके बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब इरम का इस घर में आना काफी हद तक कम हो जाएगा और शहीर तो यही चाहता है कि आफिया और इरम एक दूसरे से ना मिले और अहमर का तो बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आफिया को अपने बाप के प्लान के बारे में मालूम हो जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।